बच्चों आपके जीट कुरिकुलम का बहुत छोटा सा चैप्टर है पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में सिचुएटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन की तरह से वो यूज होता है। इस चैप्टर को कैसे ग्रिप करना है चलिए समझते हैं। तो ग्रिप करने के लिए अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो कोई अलग से नहीं है। अगर आप देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 हिस्से आप कर सकते हैं। पहला हिस्सा पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा, कितने तरह के क्लासिफिकेशंस हैं पॉलीमर्स के डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, राइट। जो दूसरा हिस्सा होगा वो पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, ठीक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। फिर तीसरा हिस्सा पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज का होगा और जो फोर्थ पोर्शन है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दीज पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो ये 4 मेजर पोर्शंस है और इन चारों मेजर पोर्शंस को आपको पकड़ करके रखना है। इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगर मैं उसकी बात करूं तो वो एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, ठीक। और इसके अलावा अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता तो दिक्कत आपको आने वाली है। अब इसमें अगर इजी और डिफिकल्ट का डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक, तो कौन सी चीजें आसानी से हो जाएंगी। देखो अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है तो आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखनी है, उसको आप आराम से कर लोगे। प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शंस ही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगनी है, उसको भी आराम से कर लोगे। या तो फैक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो रिएक्शंस हैं वो दिखाई देंगी। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप आराम से कर लोगे और प्रॉपर्टीज आप आराम से तैयार कर लोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज फैक्चुअल है, केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत है जो कि वैसे ही आपको आइडिया दे देती है। मोटी मोटी हर पॉलीमर से रिलेटेड दो चार प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें से एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो ये तो हो गए इजियर टॉपिक्स। अब बात करते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स में जो मेजर टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्योंकि वो अगर आपको नहीं आता तो भैया पॉलीमर चैप्टर गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक प्रॉपर्टी जिस पे अधिकतर क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। और इसके अलावा जो तीसरी चीज है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। अगर बैकेलाइट है तो कहाँ यूज होता है, ठीक, इस तरीके की एप्लीकेशंस। तो ये 3 मेजर हिस्से हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला जो फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। और तीसरा जो है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। ये 3 डिफिकल्ट टॉपिक्स आपके सामने दिखाई दे सकते हैं। अब स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। प्री रिक्विसाइट्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तैयार होनी चाहिए, सीधा पॉलीमर्स पे जंप नहीं कर सकते, ये तो पहली चीज हो गई, ठीक है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जब आप बात करते हैं तो जो मेजर पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है जो आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन है, जो स्ट्रेंथ है या कैलकुलेटिव जो पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं वो फिजिक्स से कनेक्ट कर देती है। तो फिजिक्स का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। स्ट्रेंथ देखनी है या आपको ये देखना है कि कोई पॉलीमर जो है वो कितना बड़ा बनना चाहिए या कितना छोटा बनना चाहिए, ठीक है, वो हल्का सा आइडिया जो है पॉलीमेरिक इंडेक्स जिसको आप कहते हैं, वो हल्का सा आइडिया आपको फिजिक्स से जोड़ता है। और तीसरा पॉलीमर होते क्या हैं ये तो पता होना ही चाहिए। मीन्स मटेरियल साइंस का वो पोर्शन जहाँ पॉलीमर्स के बारे में बताया हो वो मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। पॉलीमर्स और एलोट्रोप्स में क्या डिफरेंस है, ठीक, या अगर हम पॉलीमर्स कह रहे हैं तो होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स क्या होते हैं, ये मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। अब स्ट्रैटेजी के दूसरे पार्ट पे आते हैं एंड दैट इज एनालिसिस। मीन्स प्रीवियस ईयर में इस पर्टिकुलर चैप्टर की कैसी वेटेज है, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में नीट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पर ईयर पूछा ही गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। जब हम ईयर वाइज टैली देखते हैं तो 2023 और 2022 में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स इन दोनों ईयर्स में जो वेटेज थी वो 4 मार्क्स की थी, राइट।
2021 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वहां पे वेटेज 0 मार्क्स की थी। 2020 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वेटेज 8 मार्क्स की थी, और 2019 में भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेटेज 8 मार्क्स की थी। तो 8 मार्क्स की वेटेज चलते चलते डिप हुई 0 पे, और उसके बाद फिर फर्दर 4 मार्क्स की वेटेज हो गई है। ठीक ठाक कंसिस्टेंसी सी हमें फील होती है, इसीलिए इस छोटे से चैप्टर से भी नंबर कमाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है जी। मेजर हिस्सा स्ट्रैटेजी का जो आता है, दैट इज कितने क्वेश्चंस चाहिए, कितने आवर्स की बात करें, तो वहां अगर आप देखते हैं तो देखो, मुझे तो पढ़ाने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा के ही आ रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक तरीके से रिवाइज करवा रहा होता हूँ, ठीक है। और आपको भी मोर और लेस रिवाइज ही करना है, आपको भी कोई बहुत ज़्यादा आवर्स इसमें लगेंगे नहीं, 20 से 25 घंटे में आप भी अच्छे से तैयार कर लोगे, जिसमें कि शुरुआती जो 50% पार्ट है वो पहली बार में ही लग जाएगा, ठीक है। बाकी 30% और 20% में डिवाइड करके आप यूज़ करोगे। जहाँ तक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की बात है, तो अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज बुक्स तो आपके पास है ही है, ठीक है। एकेडजा की प्रैक्टिस शीट्स यूज़ कर सकते हैं, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो मॉडरेट सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना।